हम लोग कितना ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और कितनी बार हमें समझाया भी जाता है कि जब हमें सड़क पर चलना है तो कुछ नियमों का पालन करना है। पर उन नियमों का धज्जियां उड़ाने में हम लोग जो हैं पीछे नहीं है। खासकर मैं जम्मू वासियों की बात कर रही हूं। जम्मू वासियों को कई बार जो है अवेयर करने के बाद भी जो है हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को ट्रैफिक नियमों को समझाने के लिए। तो आज हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जुड़ चुके हैं शिव कुमार शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो ट्रैफिक विभाग है वो काम कर रही है और आने वाले दिनों में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने वाले हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स पता भी हैं और वो जानते भी हैं कि क्या क्या उन्हें पालन करना है, परंतु जब वो सड़क पर चलना शुरू करते हैं, अपने कोई भी अगर व्हीकल की बात करें, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, उसे ड्राइव करते हैं तो वो सारे नियम जो है वो भूल जाते हैं और अपनी जान को भी ताक पर लगाकर जो है ड्राइव करते हैं। कितनी मुश्किलें आती हैं उन लोगों को ये चीज़ें समझाने में कि ये ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। देखिए, रोड सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको समझना हमारे नौजवानों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है जो सड़कों पे रैश ड्राइविंग करते हैं। साथ साथ हम पेरेंट्स को भी आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू अवेयर करवा रहे हैं कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस, हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे। कि सबसे पहले तो बच्चे पता होना चाहिए कि बच्चे आपके कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, क्या वो रोड सेफ्टी के बारे में कंसर्न है, क्या वो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को जन्मदिन के ऊपर जहाँ देखा देखी या कंपटीशन में मोटरसाइकिल या बच्चियों को स्कूटी लेके दे रहे हैं, तो साथ साथ में उनको ये भी अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी ये है क्या, क्यों बार बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में कंसर्न है। इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हैं। एक छोटी सी गलती से किसी की जान जा सकती है। अगर आप एक छोटा सा इंसिडेंट, अगर आप कार चला रहे हैं और ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि इसमें एक्सीडेंट होना ही होना है। क्योंकि या आपका एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ जो रोड पे पैदल चल रहे हैं आपकी गाड़ी उसको हिट कर सकती है। क्योंकि मोबाइल यूज़ करते वक्त आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। रोड से आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ आपकी अटेंशन चली जाएगी। दूसरा, अगर आप विदाउट हेलमेट चल रहे हैं और कहीं आपका स्कूटर या स्कूटी स्लिप कर जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं हिट कर गई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टू व्हीलर बहुत बैलेंस व्हीकल है, ये कभी भी इसका बैलेंस बिगड़, अगर वो स्लिप कर जाती है और अगर कहीं हाथ पैर को चोट लगती है तो उसमें आदमी बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। और कहीं अगर उस सर पे चोट लग गई तो आप ये मान के चलें कि हेड इंजरी जो है बहुत फैटल होती है, इसमें जान जाने का खतरा रहता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट जो है ये बहुत सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसका जो जम्मू में भी शायद इतना अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार जो लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि रोड सेफ्टी है क्या, ट्रैफिक रूल्स है क्या, किस लिए बनाए गए हैं। तो इसमें मेन जो है इसमें लोगों की ही सुरक्षा है। अगर आप देखें एक्सीडेंट का जो डाटा है, काफ़ी सारे लोग जो है अपनी जान जो है एक्सीडेंट में गंवा देते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। कई बार आप देखें कि अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो वहाँ पर जो चलने का तरीका है, अगर आप ड्राइविंग का है तो उसमें बहुत स्किलफुल ड्राइविंग चाहिए होती है, उसमें कंसंट्रेशन चाहिए। साथ साथ में अगर आप ये देखें कि खाली आपने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े गाड़ी लेके, तो ये ड्राइविंग नहीं है। ड्राइविंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड की कंडीशन कैसी है, रोड पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, आपकी गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लगे हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप नेशनल हाईवे पे निकलें। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ट्रैफिक विभाग को भी जो है डिजिटाइल किया जा रहा था कि अब इसको डिजिटल कर दिया जाएगा और कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे थे, क्या लगता है कि कितना लोगों ने उसका पालन किया है? क्या जो डिजिटल होना था वो हुआ? देखिए, हमारा जो मैक्सिमम काम है इस वक्त ई चलानिंग में हो रहा है। और ई चलानिंग में ई परिवहन जो हमारा ऐप रहता है उसके थ्रू जिस भी गाड़ी का नंबर फीड करते हैं उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आती है, कहाँ की रजिस्ट्रेशन है, आरसी कहाँ की है, लाइसेंस, पूरी डिटेल हमारे पास आ जाती है। और इसमें ये भी हमारे पास डाटा रहता है कि इसने जो वायलेटर है इसने कितनी बार ऑफेंस किए हैं। अगर सेम ऑफेंस 2 बार या 3 बार रिपीट कर रहा है तो उसमें फाइन है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैक्सिमम हमारा काम जो है ई चलानी में हो रहा है। कुछ हमें जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं, कुछ उस लेवल की उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमारे जो एडीजीपी ट्रैफिक श्री टी नमग्याल साहब हैं, उनका मैक्सिमम फोकस इसी के ऊपर है। वो तमाम हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, इवन के जब भी मीटिंग होती है उनका यही है कि हम
मैनुअल मोड से वर्चुअल मोड में जाएं और ई चलानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और जो वायलेटर है उसका भी पूरी डाटा जो है हमारे पास बना रहे। जी सर, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि हमने हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बार देखा है कि वीआईपी कल्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग अपने चालान से बचने के लिए जो है कॉल्स करवाते हैं, वीआईपी इससे कॉल्स करवाते हैं, और वीआईपी कल्चर की वजह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था कई बार जो है हमने देखी चरमाई हुई नजर आई है। क्या लगता है कि अब जो है उस वीआईपी कल्चर पर रोक लगी है, क्या नहीं लगी है, तो आप उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे? देखिए, ट्रैफिक रेगुलेशन जो है, आप ये मान के चलें कि किसी भी शहर की जो पहचान है वहाँ की ट्रैफिक रेगुलेशन से होती है। आज जैसे आप बाहर चंडीगढ़ सिटी देख लें, दिल्ली देख लें, इंदौर, जयपुर, मुंबई सिटी देख लें, वहाँ पर अगर आप देखें कि ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वहाँ के लोगों में ट्रैफिक सेंस जिसे हम कहते हैं, डिसिप्लिन ऑन रोड, ये बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देखिए कोई ओवरटेकिंग जब तक वहाँ रोड थ्रू ना हो ओवरटेकिंग नहीं करते हैं, सिग्नल का बहुत ज़्यादा पालन होता है, और इसी से जो बाहर से जो टूरिस्ट आता है उसके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता है कि यहाँ की सिटी जो है एक बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही कल्चर्ड, और ये लोग जो हैं यहाँ लॉ अवॉइडिंग लोग हैं। जम्मू में अभी जो रेड लाइट सिग्नल आप देख लें उसका काफ़ी जगहों पे पालन हो रहा है, लेकिन कुछ वायलेटर ऐसे हैं जो जानबूझ के जंप करते हैं। तो उनका हमारी तरफ से मैसेज यही है कि अगर आप रेड सिग्नल जंप कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा मौत को दावत है, क्योंकि अगर दूसरी साइड से गाड़ी तेज़ आ रही है तो आपकी गाड़ी हिट हो सकती है, जान जा सकती है। और अगर ये आपकी आदत बन चुकी है तो अगर आप जम्मू से बाहर जाएंगे तो आपका चालान तो कटना ही कटना है और दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी तरफ से यही है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का जो है वो पालन करना बहुत ज़रूरी है। और कोई लोग जो है, जब हमारा ट्रैफिक कर्मी विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट या मोबाइल यूज़ करते वक्त अब किसी को पकड़ते हैं तो फ़ोन, जैसे आपने कहा कि वीआईपी कल्चर है, तो हम उसकी भी डिटेल रखते हैं कि कौन फ़ोन कर रहा है। हमारे डीटीएस के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि फ़ोन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। और ये मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप उसको चालान कटने से बचा रहे हैं। तो रीज़न ये है कि अगर उसने एक बार गलती की है, विदाउट हेलमेट चल रहा है और वो कहीं आपके फ़ोन से अगर आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके माइंड में ये रहेगा कि मैं विदाउट हेलमेट चलूँगा, और नेक्स्ट टाइम कहीं भी अगर उसका गाड़ी या टू व्हीलर स्लिप होता है तो हेड इंजरी से जान जाने की चांसेस। और हम ये नहीं चाहते जो हमारा नौजवान है वो अननेसेसरी उसकी जान जो है सड़कों पे चली जाए। एक हमारा मैसेज है कि डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। इसका मतलब यही है कि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो देश की धरोहर है, तो इसको बचे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को इन्होंने देश संभालना है, समाज को चलाना है। यहाँ आज हम खड़े हैं, कल नौजवान पीढ़ी खड़ी होगी, तो इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन जो है उनकी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। सर, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो वीआईपी कल्चर है इस पर तो आप जो है रोक लगाने की, और आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया कि जो लोग फ़ोन करते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों की जान जो है खतरे में डालते हैं। बट हमने कई बार ऐसे वीडियोस वायरल होते हुए देखे हैं जो कि पुलिस पर ही सवाल खड़ा करते हैं, ट्रैफिक विभाग के कर्मियों पर ही सवाल खड़ा करते हैं कि वो खुद जब ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट वेयर नहीं की होती है, हेलमेट जो है टू व्हीलर्स पर नहीं वेयर करते हैं। उनके लिए आपके क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे? देखिए, हमारा जो ट्रैफिक कर्मी है या पुलिस अफसर, जो भी पुलिस ऑफिशियल है, नियमों का पालन करना सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी है। और जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं उनके लिए तो स्पेशली ये मैंडेटरी है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और हम आपके मीडिया थ्रू भी अपने जितने भी कोलीग्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा होता है, और हमारा जवान जो है वो बहुत कीमती है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। तो हम नहीं चाहते कि उसकी जान जो है अननेसेसरी एक्सीडेंट में चले। कई बार हम देखते हैं कि पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे 2 कांस्टेबल जो हैं दुमाना रोड पे उनका एक्सीडेंट में जान चली गई। तो आप देखें कि वही 2 कांस्टेबल जो हैं अगर मिलिटेंसी से लड़ते लड़ते अगर शहीद होते तो उनकी शहीद का दर्जा मिलना था और एक देश के लिए उन्हें काम करना था, तो वही अननेसेसरी उनकी एक्सीडेंट में जान चली गई। ये चीज़ें जो है हम अपने जो कोलीग्स हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको भी यही समझाना चाहते हैं कि रोड सेफ्टी सबके लिए ज़रूरी है, ट्रैफिक नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, सिविल है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा। ट्रैफिक रूल जो हैं आपकी ही सुरक्षा के लिए, तो इनका पालन करें। आपके इन फ्यूचर क्या इनिशिएटिव्स रहने वाले हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं आप लगातार जो हैं जम्मू में जो है खासकर हमने देखा कि आप जो ट्रैफिक व्यवस्था उसे सुधारने में लगे हुए हैं। कई इनिशिएटिव्स जो हैं आप लोगों के साथ मिलकर जो हैं वो कर रहे हैं, आगे इसको बढ़ा रहे हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स है इसको लेकर? देखिए, हमारा जो ट्रैफिक का
रेगुलेशन है, जो ट्रैफिक नियम जो है वो 3 E's के ऊपर डिपेंड करते हैं: एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग। एनफोर्समेंट आप देखें हमारा चल रहा है, तमाम DTI ट्रैफिक कर्मी जो चालान काट रहे हैं वो एनफोर्समेंट में आता है ताकि वायलेशन कम हो। एजुकेशन पार्ट आ गया कि हम लोगों को एजुकेट करें। अभी स्कूल खुल गए हैं तो काफ़ी सारे हमारे DTIs, मैं खुद, हमारे जो DSP साहिबान हैं, सब ने स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्शन की कि जो हमारी जो नई जनरेशन जो है हम यहीं से स्टार्ट करें ताकि वो उनके माइंड में अभी से ही ट्रैफिक रूल्स के बारे में बैठ जाए, ताकि जो जब वो बड़े हों और गाड़ी चलाने लायक हों तो उनको ये पता हो कि ट्रैफिक रूल्स की अहमियत क्या है, इससे क्या क्या लाभ हैं। और हम ये एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चों की जो सिलेबस है, जो स्कूल में जो सिलेबस, उसमें ये ऐड हो जाए ट्रैफिक रूल्स के बारे में कि जो इतना इस पे काम चल रहा है ये किस लिए है, कि क्यों इतना बार बार हम अवेयर करते हैं, क्यों चालान कट रहे हैं, इन सब का मकसद क्या है। वो है रोड सेफ्टी, आपकी जान की सुरक्षा। तो ये हम नई जनरेशन से कवर कर, और आपके थ्रू जो है मैसेज ये पहुंचाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जब तक वो बड़े ना हो जाएं, जब तक उनका लाइसेंस ना बन जाए, तब तक उन्हें गाड़ी ना दें। ये अभी जो रूल्स हैं इसमें अगर जुवेनाइल या छोटा बच्चा विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहा है तो उसमें पेरेंट्स के खिलाफ FIR होगी, उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, हैवी फाइन हो सकते हैं। इसलिए उनको जब तक बड़े ना हो जाएं गाड़ी ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ SSP ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बातचीत की और बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक विभाग जो है लगातार कई इनिशिएटिव्स ले रहा है और इन फ्यूचर भी ऐसे कई स्टेप्स लेने वाला है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जम्मू शहर की सड़कों पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी हुई नजर आएगी और लोग भी समझेंगे कि उन्हें रूल्स का किस तरीके से पालन करना है। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।